नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ खत्म और रैलियों में पीएम मोदी पर भारी पड़े तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ और पीएम मोदी भी तेजस्वी के आगे फेल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार ने एनडीए पर कसा तंज, कहा नड्डा चिराग जलाकर नीतीश जी के लिए खोद रहे गड्ढा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव ने बेटे तेजस्वी यादव को दी सलाह, चुनाव प्रचार में दिमाग गर्म कैले से ना चली। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की जीत पक्की है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म, रैलियों में पीएम मोदी पर भारी पड़े तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण के चुनाव के तहत 3 नवंबर को 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में, जबकि विपक्षी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एवं राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं और रैलियां की। खास बात यह है कि आखिरी दिन पीएम मोदी पर राजद नेता तेजस्वी यादव रैलियों के मामले में भारी पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने एनडीए पर कसा तंज, कहा नड्डा चिराग जलाकर नीतीश जी के लिए खोद रहे गड्ढा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार रविवार को महागठबंधन प्रत्याशी तौकीर आलम के पक्ष में जनसभा कटिहार प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर थाना मैदान में जनसभा संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने कहा, यह केवल चुनाव नहीं है, यह लूट और झूठ की सरकार को बदलने का जन आंदोलन है। यह बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं, इसीलिए वो गाना गा रहे हैं, क्या से क्या हो गया भाजपा तेरे प्यार में। नीतीश जी ने ही कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठ पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से मिलेंगे नहीं। लेकिन भाजपा में मिल गए, बेचारे अपने आप मिल मिट्टी में गए हैं। वहीं कन्हैया ने एनडीए में टूट पर तंज कसते हुए कहा, कितनी चालाकी से नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा इंजन एक है या दो। खैर, इंजन एक हो या दो, पर इतना तय हो गया है कि एक ड्राइवर और खलासी दो हैं। दोनों खलासी कह रहा, हटो इंजन पर हम बैठेंगे। मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। मतों की गणना 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने बेटे तेजस्वी को दी सलाह, चुनाव प्रचार में दिमाग गर्म कैला से ना चली। जी हां दोस्तों, अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से दूर रांची के रिम्स निदेशक स्थित केली बंगले में इलाजरत हैं। करीब 4-4.5 दशक बाद बिहार विधानसभा चुनाव से दूर लालू प्रसाद यादव का अधिकांश समय पूजा पाठ और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी जेडीयू नेताओं भाषण और चुनाव प्रचार की अन्य गतिविधियों से संबंधित खबरों को पढ़ने और टीवी में देखने में गुजर रहा है। बिहार में पार्टी की ओर से उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के काफी दिन पहले से ही तेजस्वी एक दिन भी अपने पिता से मिलने रांची नहीं आ सके हैं, लेकिन आधुनिक संचार के युग और संदेश वाहकों की मदद से लालू प्रसाद लगातार अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बताया गया है कि जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे सेल्फी ले रहे एक कार्यकर्ता को खींचकर पीछे धकेल रहे हैं, यह लालू प्रसाद की भी नाराजगी का कारण बना। सूत्रों के मुताबिक रविवार को लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को भोजपुरी भाषा में ही यह संदेश दिया है कि दिमाग गर्म कैला से ना चली। उन्होंने बेटे को विनम्रता बनाए रखने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं और उसके बाद स्नान कर पूजा पाठ में समय देते हैं। उनके सेवादार बताते हैं कि जब से वे जेल में आए हैं, वे अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताते हैं। धर्म अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ी है। इस दौरान जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे बिहार झारखंड के रीजनल टीवी चैनलों को देखकर सभी राजनीतिक घटनाक्रम से अपडेट रहते हैं। वे खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य विरोधी नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान पर कड़ी नजर रखते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान का बड़ा दावा, बिहार चुनाव के बाद एनडीए छोड़ देंगे नीतीश कुमार, 24 में मोदी को देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी से नाता तोड़कर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और 2020 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने की एक और कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अकेले लड़ने का फैसला करने वाले चिराग पासवान को इस चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं है और वह मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी का समर्थन करने का दावा करते रहे हैं। नीतीश कुमार फिर मामर सकते हैं पलटी। उन्होंने रविवार को दावा किया, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार पलटी मारने के कारण पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, इस चुनाव के बाद फिर पलटी मार सकते हैं। वह आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद बिहार में सत्ता में आए थे। कुछ साल बाद उन्होंने पुराने सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़ लिया और अपने कट्टर प्रतिद्वंदी के साथ गठबंधन कर लिया। 2 साल में लालू प्रसाद को नीतीश ने छोड़ा। चिराग ने एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश द्वारा विरोध किए जाने को याद करते हुए आरोप लगाया। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रधानमंत्री को संभावित चुनौती देने वाले के तौर पर पेश करने के लिए नीतीश ने 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ कितना जहर उगला था। 2 साल में लालू प्रसाद को छोड़ दिए और एनडीए में वापस लौट आए। चुनाव प्रचार में लालू के प्रति सजग हैं नीतीश। चिराग पासवान के दिवंगत पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए थे। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने कहा, मेरी बात को याद रखें कि नीतीश अपने चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद के प्रति बहुत सजग हैं और एक बार फिर से महागठबंधन के साथ अगली सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2024 में खुद को मोदी के एक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले एलजेपी प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान नीतीश के साथ निश्चय में भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को दोहराया, जिसमें हर घर में पाइप के जरिए पेयजल और पक्की गली एवं नाली की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा, इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अगर स्वयं मुख्यमंत्री की संलिप्तता सामने आ जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 140 से अधिक सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार अधिकांश जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, कुत्ता पॉलिटिक्स पर कमलनाथ बोले, मैंने सिंधिया को ऐसा नहीं कहा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच छिड़ी जुबानी जंग जारी है। रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी किसी जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुत्ता नहीं कहा। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार कमलनाथ ने कहा, शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैंने अशोकनगर में प्रचार के दौरान उन्हें कुत्ता कहा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने उन्हें कुत्ता नहीं कहा और ना ही कभी ऐसा करूंगा। अशोकनगर की जनता इसकी गवाह है। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने पिछले महीने ग्वालियर के डबरा में चुनावी मंच से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आइटम शब्द के प्रयोग पर भी सफाई पेश की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मैंने जो बात कही सबके सामने कही। मैं लोकसभा में इतने साल रहा हूं, हमारी सीट आती है जिस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस भाषा से मैं परिचित हूं। किसी का अपमान करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं। दरअसल शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कमलनाथ मुझे कुत्ता कहते हैं। मैं कहता हूं कि हाँ, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं। चूंकि कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है और यदि कोई गलत काम करता है या विनाशकारी राजनीति करता है तो कुत्ता उस पर हमला बोल देता है। बता दें, इसी साल मार्च में इमरती देवी समेत कांग्रेस के 25 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने सदन में बहुमत परीक्षण करवाने के निर्देश दिए थे। मगर इससे पहले ही 20 मार्च को कमलनाथ ने सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इन 28 सीटों पर 12 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने उन सभी 25 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों,
बिहार में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि उम्मीद है कि बिहार के परिणाम में ये बात साबित होगी। चिदम्बरम ने अपनी बात के समर्थन में बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनावों और बाद में उन्हीं सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को रखा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिए ये आंकड़े। चिदम्बरम ने कहा, कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता? विपक्षी दलों को विश्वास होना चाहिए कि वे बीजेपी को हरा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार में यह बात साबित होगी। एक अन्य पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों ने 381 विधानसभा क्षेत्रों में से 319 में जीत दर्ज की थी। बाद में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने 381 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 163 सीटें ही जीती। चिदम्बरम महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र कर रहे थे। बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान रविवार को थम गया। एक तरफ जहां बीजेपी जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए सत्ता में एक बार फिर वापसी की राह देख रही है, वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन सीएम नीतीश कुमार की सत्ता का खात्मा करना चाहता है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। सूबे में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को होने वाला है। तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।